रोहित, अब दरअसल इसमें कमाल ये है कि भाई संजय निषाद भी मछुआरों की पॉलिटिक्स करते हैं, ओम प्रकाश राजभर भी राजभर की पॉलिटिक्स करती हैं, अनुप्रिया पटेल भी कुर्मियों की पॉलिटिक्स करते हैं, अमित शाह भी दलित सम्मेलन भी करते हैं, ओबीसी सम्मेलन भी करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद को ओबीसी बताते हैं। मतलब कुल मिलाकर अब के बाद प्रधानमंत्री ये नहीं कहेंगे कि भाई मैं ओबीसी समुदाय से आता हूं, ये अब बिल्कुल इस पर रोक लगेगी। देखिए गरिमा जी, हम तो उस विचारधारा से आते हैं, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से, जिन्होंने जाति तोड़ो आंदोलन करने का काम किया था, जिन्होंने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन राशि देने का काम किया था, और उसी विचारधारा पे चलते हुए माननीय जयंत चौधरी जी ने अपने 2017 के मैनिफेस्टो के अंदर अंतरजातीय विवाह के लिए उस धनराशि को बढ़ाने का भी काम किया था और कहा था कि अगर अंतरजातीय विवाह कोई होता है तो उसमें 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। ठीक है, तो हम तो इसका स्वागत करते हैं फैसले का। क्योंकि जातियों के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जातियों के नाम पे आप देश को अगर बांटोगे तो ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है भाई। जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे। रोहित, फिर तो कास्ट सेंसस के उस ऐलान पर अभी इमीडिएट रोक लग जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये तो जात पात में बांटने का पाप है, कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना। गरिमा जी, ये टॉपिक काफी वास्ट है, और दूसरी चीज ये है कि जो जाति पे रोक लगी है, वो जो प्रदर्शन होता है जातियों का, जैसे गाड़ियों के ऊपर आपने लिखा देखा होगा कि जातियां लिखी जाती हैं, और उस समय कहीं ना कहीं वो विवाद का विषय होती हैं, और हाईकोर्ट का जो इस आदेश का कहीं ना कहीं यहाँ पे कोर्ट हो रहा है, वो भी उसी तरीके के एक कांड के अंदर वो हाईकोर्ट का आदेश आया है। बीजेपी के भीतर गाड़ियों के ऊपर जातियां लिखी जाती हैं या जातियां लिख के, तो बीजेपी के भीतर बीजेपी के भीतर जितने प्रकोष्ठ हैं, भाई हम भी, आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो जाट पॉलिटिक्स करती है। बीजेपी के अंदर जितने प्रकोष्ठ हैं भाई, ये आपका यादव सम्मेलन, ये आपका दलित सम्मेलन, ये गुर्जर सम्मेलन, जितने बीजेपी के भीतर प्रकोष्ठ हैं वो बंद कर दिए जाएंगे अब, ये मान लें फिर। देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी ऐसा कोई सम्मेलन नहीं करेगी अक्रॉस कंट्री, नॉट इन उत्तर प्रदेश। देखिए, सबसे पहले तो आपने गरिमा जी एक आरोप लगाया हमारी पार्टी के ऊपर कि हम जाति की राजनीति करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय लोकदल एक अकेला ऐसा दल है जो किसानों की राजनीति करता है। अब किसानों के अंदर तो ठाकुर भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, पिछड़े भी आते हैं, दलित भी आते हैं, और मुस्लिम भी आते हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल अकेला ऐसा दल है जो खुल के कहता है हम किसानों की राजनीति करते हैं। और मैं आज आपके चैनल पे भी कह रहा हूं, सीना ठोक के कह रहा हूं कि हम किसानों की राजनीति करते हैं, परंतु विपक्ष की साजिश है। 2 सीट मिली थी उत्तर प्रदेश में रोहित जी लड़ने के लिए आपको। नहीं, मैं आपको बता दूं, विपक्ष की साजिश है राष्ट्रीय लोकदल को एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में समेट के रखने के लिए। वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं टैग लगाते हैं कि हम जाति की राजनीति करते हैं, क्योंकि हमारे नेता जाट समाज से आते हैं, इसलिए हमको समेटने की कोशिश की जाती है जाट समाज में। हमें जाट समाज से आने पे हमारे नेता पे गर्व है, परंतु हम कभी भी जाट समाज की राजनीति नहीं की हमने। एग्जैक्टली, सुनिए मेरी बात, मैं आप ही के जरिए कंक्लूजन पर अगर पहुंचूं तो कुल मिलाकर ये भाई, विपक्ष को तो सार्वजनिक सभा करने पर रोक है ही। बीजेपी के भीतर जितने प्रकोष्ठ हैं जाति के नाम पर, बंद हो जाएंगे अब सबका। दरअसल चैप्टर क्लोज हो जाएगा। शिवम ने रोहित दे दे। शिवम त्यागी यहाँ पे बैठे हैं, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं। मेरी जानकारी में तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी जाति के नाम पे प्रकोष्ठ नहीं है। और अगर मेरी जानकारी गलत है तो यहाँ पे या तो विपक्ष के नेता कंफर्म कर दे, या शिवम त्यागी स्वयं कंफर्म कर दें कि जाति के नाम पे कोई भी प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी में। मेरी जानकारी नहीं। ओबीसी सम्मेलन करने गए, दलित सम्मेलन करने गए, पर खैर एक सेकंड रुकिए शीतल जी,